हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सुमित राव। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कैसे घटाएं नॉर्मल तरीके से बिना किसी दवा के। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे। देखिए जब भी हम लिपिड प्रोफाइल करा के आते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आती है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया सबसे ऊपर, LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL यानी कि वेरी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। बहुत तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसमें एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड यानी कि तेल की मात्रा। तेल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कितना तेल है वो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो आज हम घटाने की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से हम कैसे घटा सकते हैं, आपको दवाई खानी ना पड़े। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ होती है वो भी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स छोड़ देती हैं और हमें उससे शुगर लेवल भी बढ़ सकती है और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कोई ज़्यादा अगर ले रहा है तो कोलेस्ट्रॉल दवाई। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल आप देखेंगे आप चौंक जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो कि हमारे लीवर हमें बना के देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है वो लीवर हमें बना के देता है, क्योंकि वो ब्रेन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल है। हमारा जो ब्रेन है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, तो शरीर के हर हिस्से को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। वो एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां जकड़ सकती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे ब्लॉकेज बनाने का काम करता है। हमारी कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की आर्टरी होगी कोरोनरी आर्टरी, या बॉडी में कहीं पर भी आर्टरी है, किडनी के पास है, लिवर के पास है, ब्रेन में है, बारीक बारीक नसें हैं, ब्लड वेसल्स है, उनमें वो जमने लगता है धीरे धीरे। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी तब, और वो धीरे धीरे जमता जमता ब्लॉकेज करेगा। ब्रेन में जम गया तो ब्रेन की दिक्कत हो जाएगी, हार्ट में जम गया तो हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, हार्ट की नस ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट की दिक्कत हो जाएगी। उससे जब आप चलेंगे तो आपको पेन होगा, दौड़ेंगे तो पेन होगा, दौड़ा जाएगा ही नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सांस फूलेगी, घबराहट होगी। तो ये समस्या आपको होगी कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल को लो रखना बहुत ही ज़्यादा। देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारा जो लीवर बनाता है वो इतना बनाता है कि बॉडी की उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो बाहर से जो हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं वह हमें दिक्कत पैदा करता है, वो है बढ़ा देता है उस लेवल को। हमारे खून में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। तो बाहर का कौन सा कोलेस्ट्रॉल? देखिए हम दो तरह की चीज़ें खाते हैं बाहर से, दो तरह की। एक तो हम प्लांट फूड खाते हैं। जितने भी तरह के प्लांट हैं, जितने भी तरह के पौधे हैं, प्लांट हैं, पेड़ हैं, जिनमें फल लगते हैं, जिनसे जो भी फूड आता है उनमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बस उसमें एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड यानी तेल। जैसे बादाम है, अखरोट है, मूंगफली, उसमें तेल होता है, ऐसे सरसों उसमें तेल होता है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड होती है इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती जितना कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमता है। जमता तो ट्राइग्लिसराइड भी है। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट पौधों में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, जीरो। किसी को भी खा सकते, कितना भी खा सकता, नो प्रॉब्लम। बट एनिमल फूड, एनिमल प्रोडक्ट यानी कि भैंस से बना, गाय से बना, बकरी से बना, जो भी एनिमल्स है उससे दूध से बना हुआ, या तो उसके मांस से बना हुआ या उसके दूध। जैसे दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, मक्खन है, दही है, ओके। तो घी हम जब खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर है। तो जितनी भी दूध से बनी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, जितनी भी है वो कोलेस्ट्रॉल है। और वो हम जब दूध पिएंगे, उससे बनी चीज़ें खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ेगा और हमारी नसों को धीरे 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 करके ब्लॉक करेगा। देखिए दूध में कोलेस्ट्रॉल के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रोटीन, विटामिन भर भर के होते हैं, विटामिन डी, कोबालामिन, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें दूध में ही होती है। लेकिन अगर हम दूध का रेगुलर ज़्यादा यूज़ करेंगे, उससे बने प्रोडक्ट को ज़्यादा खाते हैं, तो कई लोगों में देखा जाता है उनका कोलेस्ट्रॉल पहले बढ़ा होता है और उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है दूध से। तो कोलेस्ट्रॉल मिलता है एनिमल फूड से। जैसे हम फिश खाते हैं, फिश में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। क्या बोलते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो भी जानवरों को मांस खाते हैं उन सभी में भर भर के कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, एक तो आपकी बॉडी में बन ज़्यादा रहेगा, बाहर से ले रहे हैं तो पहले बात तो कभी कम होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ, अगर आप बाहर से भी खा रहे हैं या किसी कैसे भी आपका बढ़ रहा है, किसी भी तरह से लेवल आपका बढ़ रहा है, तो एक ही तरीका है, उसको मैं बात करता हूँ लास्ट में। लेकिन अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आपने कई सारी मेडिसिन देखी होगी, एक स्टार्टिन नाम की मेडिसिन आती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। वह कोलेस्ट्रॉल को बनना ही बंद कर देती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए आवश्यक भी है। अगर वो बनना बंद करेगी, उसके साथ और भी चीज़ें बंद हो जाएंगी
कोलेस्ट्रॉल के नहीं, बाकी और भी कई सारी चीज़ें को बंद कर, जैसे कोक्यूटैन हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है। तो कोक्यूटैन भी कम हो गया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हार्ट से संबंधित रिस्क भी कुछ बढ़ सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि मेडिसिन को कम से कम, मेडिसिन उनको ही लेना चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल घटाना चाहते हैं, तो एक तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे वैद्य होते हैं, बहुत सारे आयुर्वेदा वाले होते हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक वाले होते हैं जो बोलते हैं, भर भर के दवाइयाँ बेचते हैं, भाई खा लो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। आप सोचते हैं, एक बार रिपोर्ट कराई कि भाई आयुर्वेदा चल रहा है, मेरा तो होम्योपैथिक चल रहा है, मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बाहर से भी आए, अंदर से बनाए, चेक तो कराना नहीं, बस खाई जाओ उसको कि भाई मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है, दवाई का मतलब ये होता है वो कम भी होना चाहिए। अगर आपका आयुर्वेदा से कम नहीं हो रहा है, किसी नुस्खे से कम नहीं हो रहा है, किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा है, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है, कोई बोलता है अलसी से कम हो जाए, तो अलसी से कम होने वाला नहीं है। कोई बोलता है अर्जुना की छाल से कम हो जाए, अर्जुन की छाल से कम होने वाला नहीं है। ये एक ऐसी लिपिड है, एक ऐसी चर्बी है, चर्बी जल्दी से घटती नहीं है ये चीज़। तो इसको बर्न करना पड़ता है, कैलोरी को घटाना पड़ता है, चर्बी को घटाना पड़ता है। अगर आप, पहला तरीका, अगर आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज करके, डाइट प्लान करके, हाई फाइबर फूड लेके, जिसमें फाइबर ज़्यादा, जैसे सलाद हो गया है, फ्रूट्स हो गए हैं, ओके, ऐसी चीज़ें लेके अपना वजन कम करते हैं, तो आपका 10% तक कोलेस्ट्रॉल भी साथ में कम होता है। पहली बात तो फूड 10% तक कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। जितना आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, उसमें से जितने भी एलडीएल जो भी आ रहे हैं, उसमें से 10% वो कम हो जाएंगे। और सबसे मेन तरीका 20% कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, वो है रनिंग या जॉगिंग। आपको रेगुलर प्रतिदिन, डेली, सुबह या शाम या दोपहर को, जब भी आपका मन करे, जब भी आपके पास टाइम हो, आपको 30 मिनट रेगुलर रनिंग करना है, एक नॉर्मल स्पीड पे। जितना ज़्यादा आप कम स्पीड पे, जितनी ज़्यादा दूरी तय करेंगे, उतनी ज़्यादा कैलोरी आपकी बर्न होगी, कम होगी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नीचे आएगा। मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल है 220 कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। मान लीजिए 220 कोलेस्ट्रॉल आपका आया है लिपिड प्रोफाइल। अगर आपने 1 महीना रनिंग कर लिया, तो 1 महीने बाद जब आप चेक कराएंगे तो 200 में से 20 कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। अगर आप थोड़े से खान पान को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा, यानी कि बाहर से आप, जो मैंने बताया कि दूध नहीं लेंगे, दूध से बनी चीज़ें नहीं लेंगे, एनिमल फूड नहीं लेंगे कुछ भी, ओके, और थोड़ा सा फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, और ये रनिंग करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जुड़ जाती है। 10% कम होता है डाइट से, ठीक है, 20% कम होता है रनिंग से, तो आपका लगभग 30% का बन जाता है चीज़। अगर आप बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा भी कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डाइट को चेंज करना है, एक अच्छी सी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, फ्रूट सलाद ज़्यादातर हो, और आपको बाहर से बंद करना है और रनिंग में इन करना है। अगर आप सिर्फ एक ही काम कर लेंगे, रनिंग भी कर लेंगे, तो 20% कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, तो आपका लेवल में आ जाएगा, बस एक ही काम करने से, 30 मिनट रनिंग करने से। बाकी आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाइयों को बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, 300 350, उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ, तो कुछ दिन आप दवा खा लीजिए, जब आप एक लेवल में आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कोई खतरा है, इतना ज़्यादा अभी खतरा नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो ही आपको दवाई रेगुलर रखनी है, तो आप दवा मत खाइए। अगर आपका बढ़ भी रहा है तो रेगुलर 3 से 4 मंथ तक वो करिए, और फिर अपना रिपोर्ट कराइए, चेक कराइए, लिपिड प्रोफाइल आपका नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल 200 के आसपास आ जाएगा। और जो क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, उनका 150 के आसपास देखा जाता है, तो उनको काफ़ी कम आ जाता है, उनका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ठीक है, अगर 200 के ऊपर भी है 10-20, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, और रेगुलर इतना रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रहना ये रिस्क का कारण बन सकता है, ओके। तो ये जो मैंने तरीका बताया है, बस 3 ही काम करें, बाहर से कोलेस्ट्रॉल बंद करें, दूसरा थोड़ा सा डाइट को चेंज करें, तीसरा आपको रनिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। आप खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, जिससे बॉडी से पसीना निकले, बॉडी थके, तो इससे वजन कम होगा और कोलेस्ट्रॉल भी साथ में कम होगा। तो यही एक बेस्ट तरीका। बाकी आप आयुर्वेदिक की दवाई खाई जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, होम्योपैथिक खाई जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, एलोपैथिक खाओगे तो प्लस में नुकसान हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तो घटाएगी एलोपैथिक, लेकिन नुकसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को यही सूचना देना चाहता था, और मेरा ये वीडियो है, सभी भाइयों को शेयर करें, ताकि जिन जिन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो थोड़ा सा फिट रहना चाहते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो आज की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, गलत खान पान है, तो ज़्यादातर सभी का बढ़ा आता है। लेकिन
वो रिस्क फैक्टर पैदा करता है एक तरह का। वो रिस्क कर सकता है, वो ब्लॉकेज कर सकता है कभी ना कभी जाके। ये नहीं कि वो 1 दिन में कर देगा, 10 दिन में, हो सकता है वो 4 साल में करे, 5 साल में करे। जो ब्लॉकेज होते हैं 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज एक बार हो गए ना, तो कोई दवाई नहीं है उसको हटा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्लॉकेज को बनने ही मत दो, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप या इस पर कंट्रोल करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।